भगवान श्री कृष्ण अब ग्वाल वाल गौ बछड़ों को लेकर के आज गौ चराने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज भगवान जा रहे हैं नई जगह हैं? भगवान आज नई जगह जा रहे हैं। और नई जगह कहां जा रहे हैं? वृंदावन में हैं? वृंदावन में जा रहे हैं आज भगवान नई जगह। और जब भगवान वृंदावन में पहुंचे, कंस को पता पड़ी, कंस ने पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी। जब कंस ने पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई नंद के पुत्र का वध करके आएगा उसको 4 गांव इनाम दूंगा। आज उसी समय क्या किया कि चल दिए वध करने के लिए। अधासुर कहने लगे मैं ही जाऊंगा और मैं ही नंद के पुत्र का वध करके आऊंगा। अधासुर एक रास्ते के किनारे बैठ गए। बड़ी आनंदमयी कथा है। और आज रास्ते के किनारे बैठ गए, मुंह को फाड़ करके, अजगर सर्प का बहुत बड़ा मुंह को फाड़ करके बैठ गए। और जब मुंह को फाड़ के बैठ गए, ध्यान रखना, छोटे छोटे ग्वाल जब अजगर सर्प के मुंह की पास में आए, अजगर सर्प के जब मुंह के पास में आए और मुंह के पास में आकर के कहने लगे भैया ये गुफा तो बहुत बड़ी है, आज तो हम ग्वाल वाल मिलकर के इसी गुफा में भोजन करेंगे। आज तो हम ग्वाल वाल मिलकर के इसी गुफा में भोजन करेंगे, ऐसा मन में सोच लिया। आज क्या करने लगे? भगवान कहने लगे इस गुफा में नहीं। ग्वाल वाल कहने लगे तुम तो वैसे ही डरो, हम तो यही गुफा में जाके भोजन करेंगे। भगवान के छोटे छोटे मित्र अजगर सर्प के मुख में प्रवेश कर गए। ध्यान से सुनना, आज अजगर सर्प के मुख में जब प्रवेश कर गए, भगवान कृष्ण बाहर खड़े रहे, सभी अंदर की ओर प्रवेश किया। अजगर सर्प की जीभ पर जब पैर रखा तो जीभ लगी गद्दे की तरह। मन में विचार आया, संत लोग गुफा में तपस्या करते हैं, मुझे लगता है संतों की गुफा में गद्दे बिछे हुए हैं। छोटे छोटे बालकों का मन। आगे चले और आगे चल के क्या देखा? सर्प का पेट लाल लाल। मन में घबराए, लेकिन आगे की ओर और चलने लगे। बाहर खड़े खड़े भगवान सोचने लगे, मेरे आज मित्र चले गए काल के गाल में, लेकिन मित्र के ऊपर दुख हो तो उसे अपना दुख समझना चाहिए। मित्र के ऊपर दुख हो तो उसे अपना दुख समझना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण जब उस गुफा में प्रवेश करे तो उन्होंने अपने मुख को बंद कर लिया। भगवान के पास में ग्वाल वाल कहने लगे बचाओ बचाओ। भगवान कहने लगे जब हम कहें तब तुम सब भागना कि ठीक है। भगवान अजगर सर्प के कंठ पर आकर के खड़े हो गए, अपने शरीर को बढ़ाने लगे। ऊपर वाले हिस्से जबड़े को भगवान ने बढ़ा करके पीछे की ओर पटक दिया, उसका मुंह फाड़ दिया। ग्वाल वाल सब बाहर निकल गए और आज वो भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। तुम तो लीलाधर हैं, तुम्हारी लीला का क्या पार है, तुम बचाओ। भगवान ने उसका कल्याण किया। अधासुर अपने स्थान के लिए चला गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सुंदर कथा का आनंद। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन पहले सबसे कही थी अपने अपने घर से भोजन बना के लाना। आज सभी अपने अपने घर से भोजन बना करके लाए। भगवान ने कह दिया अपने अपने भोजनों को खोल लीजिए। सबने अपने अपने भोजनों को खोला। सबने जब अपने अपने भोजनों को खोला
भगवान ने सबका भोजन एकत्रित कर लिया। उन मित्रों में एक इतना गरीब मित्र था, उसके पास में भोजन के लिए कुछ नहीं, पीछे पीछे बैठा रो रहा है। भगवान कहते हैं क्यों रोता है, क्या बात है? कुछ नहीं लाला, तुम भी भोजन निकालो। कि जब लाला मैं घर से चला तो मेरी मैया ने कह दिया कि अभी भोजन नहीं बना पाऊंगी, इसलिए भोजन नहीं लाया। भगवान कहने लगे झूठ क्यों बोलता है? भगवान ने जब उसके थैले को छुड़ाया तो 2 दिन की बासी कड़ी और 2 टिक्कर रखे हुए। 2 दिन की बासी कड़ी और 2 रोटी रखी हैं। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। और आज भगवान ने क्या किया, उसी के भोजन का भोग लगाने लगे। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान जाति पाति को नहीं मानते, भक्ति और प्रेम को मानते हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। आकाश में ब्रह्मा जी देखने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे ये कैसा विष्णु है जो कि जाने किसकी जाति के ग्वाल वाल हैं, सबका भोजन कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे इसकी परीक्षा लूं। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ग्वाल वाल गऊ बछड़े सबको हरण करके ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु होगा तो पता चल जाएगी, विष्णु नहीं होगा तो वापस कर दूंगा। भगवान ने देखा हमारे ग्वाल वाल गऊ बछड़े सभी ब्रह्मा जी ले गए, कोई बात नहीं। भगवान ग्वाल बन गए, गोपी बन गए, बछड़े बन गए, गऊ बन गए, गऊओं के गले में रस्सी थे वो बन गए। डेली आए डेली जाए। डेली आए डेली जाएं। ब्रह्मा जी ने देखा कि जो हम गऊ बछड़े लेकर के आए थे वो तो हमारे पास में, इसके पास में कहां से आ गए, लाओ खबर करके आऊं। जब ब्रह्मा जी ब्रज में आए तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा बन करके जाके ब्रह्मलोक में बैठ गए। ब्रह्मा जी का रूप बना करके और द्वारपालों से कह दी कि मेरे जैसा बहरूपिया घूम रहा है ब्रह्मा, अगर मिल जाए तो पकड़ के लाना। के ठीक। आज ब्रह्मा जी लौट के आए तो पकड़ लिया। अरे बहरूपिया तेरी बड़े दिन से तलाश थी। ब्रह्मा जी कहने लगे हम तो तुम्हारे राजा हैं कि नहीं? हमारे राजा तो अंदर बैठे हुए हैं। अंदर जाकर के देखा, कहने लगे कि अपने राजा से कह दो कि बहरूपिया मिलना चाहता है भगवान से। कही भगवान ने कही अंदर भेजो, और आज अंदर भेजा। भगवान की ओर ब्रह्मा जी दौड़े, भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ग्वाल वाल गऊ बछड़े सबको लेकर के आज भगवान के पास में पहुंचे और भगवान की स्तुति करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्रिय भक्तों, जब बलदेव जी को क्रोध आया तो बलदेव जी धनकासुर गधे के पिछले पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के घुमाने लगे और घुमाते घुमाते धरती पर गिरा दिया, उसके प्राणांत कर दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर इतनी लीलाएं चल रही हैं मेरे गोविंद की। आज गोविंद की जब इतनी लीलाएं चल रही हैं, भगवान यमुना किनारे जाकर के मधुर मुरली बजाते हैं। गोपी मुरली की धुनी सुनकर के दौड़ती हुई चली आती है। ऐसा आनंद बरसता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण क्या करने लगे, भगवान ग्वाल वालों के साथ में यमुना किनारे गऊ चरा रहे
और जब घर लौटे तो दौड़ते दौड़ता एक आ गया और नंद बाबा से रोने लगा, बाबा कि हाँ कि गजब हो गया, कि क्या कि आज मैंने 100 गऊ मरी हुई देखी, कि क्यों कि उन्होंने काली नाग के कुंड से जल पी लिया। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। मेरी गऊ माता मर गई, मुझे इसका कल्याण करना पड़ेगा। अगले दिन दौड़ते दौड़ते आ गए, बाबा गजब हो गया, कि क्या कि आज 100-200 पक्षी मरे हुए देखे, कि क्यों कि काली नाग के कुंड से उड़ते हुए निकल गए। आज कहने लगे कि हमें उद्धार करना पड़ेगा। आज जब कही कि उद्धार करना पड़ेगा, कैसे श्री दामा के पास में पहुंचे दौड़ते दौड़ते और कही कि हे श्री दामा, मैंने सुनी है तुम्हारे पास में गेंद है, कि हाँ कि चलो काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलेंगे। मित्रों को इकट्ठा कर लो। सारे मित्रों को इकट्ठा किया, चलो काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलेंगे। काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलेंगे। मित्र कहने लगे हम नहीं जाएंगे, काली नाग के कुंड में हम गिर के मर गए तो हमारी मैया रोते रोते मर जाएंगे। भगवान कहने लगे बाबरेओ मैं भी तो चल रहा हूं, कि ठीक है। आज काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलने लगे। भगवान ने गेंद में इतनी जोर का टोल मारा जो कि गेंद जाकर के काली नाग के कुंड में गिर पड़ी। श्री दामा कहने लगे मुझे तो वही गेंद चाहिए, मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान श्री कृष्ण काली नाग के कुंड में कूद गए। ग्वाल बाल रोते रोते जस्ता मैया के पास में आए। मैया गजब हो गया, कि क्या कि काली नाग के कुंड में तेरो लाला गिर पड़ा। मैया रोने लगी, कैसे? और रोते रोते कहने लगे कि खेलत गेंद खेलत गेंद गिरी यमुना में, काली दे में कूद पड़े कन्हैया। गोकुल गांव में हल मचो, तब रोवती आवे जसोदासी मैया। कौन हरे मेरे रघुनंदन और कौन हरी मेरी श्याम चिरैया। छोटे से हाथन छोटे से पावन, छोटे से मौकी में लेत बलैया। और कमोल का कहियो, तीनों लोक को मोल है एक कन्हैया। तीनों लोक को मोल है एक कन्हैया। रोने लगी, नंद बाबा भी रोने लगे। मेरा लाला काली नाग के कुंड में गिर पड़ा, अब बच नहीं सकता। काली नाग की 2 पत्नी थी, एक सो रही थी, एक जाग रही थी। जागने वाली कहने लगी कौन है रे तू, कहां से आयो? भगवान कहने लगे मैं जो भी हूं अपने पति को जगा के ला। मेरा पति जग गया तुझे मार डालेगा, कि जगा के तो ला। काली नाग को जगाया। आज काली नाग ने भगवान के ऊपर जहर की फुसकार मारी और भगवान के शरीर से लिपट गए। भगवान मुरली से सारे फनों को नाच दिया, एक फन रहने दिया। काली नाग कहने लगे मैं क्या करूं कि तुम पाताल में चले जाओ, कि पाताल में मुझे गरुण सताएगा, कि आपसे नहीं सताएगा। कि भगवान वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी मुरली की धुनी सुनना चाहता हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारी मुरली की धुनी के लिए व्यक्ति व्याकुल रहते हैं, उस धुनी को सुना दो।
और मैं उस मुरली की धुनी को सुनना चाहता था। भगवान ने काली नाग के फन के ऊपर खड़े हो गए और भगवान मधुर मुरली बजाने लगे। भगवान की बंसी कैसी थी कि जब बजती थी तो गोपी भोजन करती चली आती। भगवान की बंसी कैसी थी, जब बजती थी गोपी नगिनदेही से दौड़ती थी। गोपी स्नान करती दौड़ती चली आती, बालक को दूध पिलाती दौड़ती चली आती। आज उसी समय क्या किया, दौड़ती हुई चली आती गोपी, भागती हुई चली आती। भगवान की बंसी कैसी थी सभी गाएं और सुने। और क्या